हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआरपी क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आप सभी लोग ठीक होंगे। ठीक, तो हम लोग जैसा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पीवाईक्यू सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, पीवाईक्यू सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, और कुछ क्वेश्चन इसमें जेएनएम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जेएनएम के लिए भी इम्पोर्टेंट। ठीक, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। ठीक, तो जैसा कि हम लोग 10 क्वेश्चन देख चुके थे, आज 10 नंबर क्वेश्चन से देखना है। कह रहा है सबसे छोटा कण कौन सा है जो तत्व की पहचान बनाए रखता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल रिटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। कह रहा है कि सबसे छोटा कण कौन सा है जो तत्व की पहचान बनाए रखता है। परमाणु है, अणु है, आयन है या प्रोटॉन है। तो देखो, जो परमाणु अणु जिसे मॉलिक्यूल कहते हैं, जैसे CO2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है। CO2 में NO2 भी मॉलिक्यूल है। ठीक, आयन किसे कहते हैं, जैसे Na पे प्लस चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज, ये आयन होता है। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये जो होता है, ये हमारे ये हमारे न्यू ये हमारे एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते। जैसे कोई एटम है, एटम मतलब परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है। परमाणु के नाभिक में, न्यूक्लियस में, नाभिक जो होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। तो सबसे छोटा कण कौन सा हो गया, एटम हो जाएगा। सबसे छोटा कण हो जाएगा एटम। इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डीएनए और आरएनए में कौन सा तत्व समान होता है। विच एलिमेंट इज कॉमन इन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में कौन सा तत्व समान होता है। कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम या पोटेशियम। तो देखो, कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम हमारे बोन के लिए लाभदायक होते हैं। बोन को हार्ड और मजबूत बनाते हैं कैल्शियम। ठीक, कैल्शियम। ठीक, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और आरएनए का क्या होता है, आरएनए का हमारा राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, तो डीएनए और आरएनए में कौन सा तत्व समान होता है, तो डीएनए और आरएनए में हमारा फास्फोरस समान होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे भारी प्राकृतिक गैस कौन सी है। प्राकृतिक में सबसे भारी गैस कौन सी है। विच इज द हैवीएस्ट नेचुरल गैस। नेचुरल मतलब प्राकृतिक हो गया, नेचुरल मतलब प्राकृतिक। सबसे भारी प्राकृतिक गैस कौन सी। हीलियम है, क्रिप्टॉन है, रेडॉन है या आर्गन है। हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडॉन या आर्गन। तो जो ये होता है हीलियम, ये जो होता है, ये वायुयान के टायर में पाया जाता है। वायुयान के टायर मतलब हवाई जहाज की पहियों में ये हवाएं डली रहती हैं। ठीक, तो सबसे भारी जो होता है प्राकृतिक में, सबसे भारी हमारा जो होता है ये रेडॉन होता है। सबसे भारी जो गैस होती है, प्राकृतिक गैस है, ये रेडॉन होती है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। विच इज द कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। मॉनिटर को, सीपीयू को, कीबोर्ड को या हार्ड डिस्क को। तो देखो, कीबोर्ड तो हो नहीं सकता, हार्ड डिस्क हो नहीं सकता, मॉनिटर तो है नहीं सकता। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, सीपीयू के कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि पेड़ों के छल्लों से क्या ज्ञात किया जा सकता है। ट्री रिंग्स हेल्प इन द फीडिंग।
तो जो पेड़ों के छल्लों से क्या ज्ञात किया जाता है? आयु की, ऊंचाई की, वजन की, पत्तियों की संख्या से। तो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। कमेंट में बताइएगा पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, ठीक। तो ये मान लो ये हमारा पेड़ है, ये हमारा पेड़ है, ठीक। ये हमारा पेड़ है। तो इसमें ये क्या होता है, छल्ला, ये छल्ले नुमा ऐसे संरचना पाई जाती है, ऐसे ऐसे छल्ले नुमा संरचना पाई जाती है। जो पेड़ क्या कहते हैं हमारा एजदार, 10 साल में एक छल्ला बनता है, ठीक। 10 साल में एक ही छल्ला पेड़ में बनता है। तो वो पेड़ का क्या बताता है? एज बताता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे तेज रफ्तार वाला जानवर कौन सा है? फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड इज। कह रहा है कि सबसे तेज रफ्तार वाला जानवर कौन सा है? लैंड मतलब जमीन पे दौड़ने वाला सबसे तेज कौन सा है? शेर है, चीता है, घोड़ा है या बाघ है? तो देखो सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाला चीता होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेट में अम्ल का क्या नाम है? नेम ऑफ द एसिड इन स्टोमच। स्टोमच मतलब पेट होता है, एसिड मतलब अम्ल होता है। कह रहा पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है या एसिटिक अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल जो होता है ये हमारे सिरका में पाया जाता है। ये एसिटिक अम्ल जो होता है ये हमारे सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है H2SO4, H2SO4 ये हमारे कार की बैटरियों में रहता है। कार की बैटरियों में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक। और ये जो होता है पेट में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, ठीक। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून। कह रहा चंद्रमा पर प्रथम कदम रखने वाला कौन सा व्यक्ति है? यूरी गंगेरिन ने, नील नील आर्मस्ट्रांग ने या माइकल कॉलिंस ने या बंज एंड्रिल ने? तो देखो चंद्रमा पे पहला पैर रखने वाला नील आर्मस्ट्रांग था, ठीक। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा बी, ठीक। नील आर्मस्ट्रांग पहला व्यक्ति का, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18 नंबर पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेट कंज्यूमेंस ऑफ अर्थ है, सर्कुमिनेंस ऑफ अर्थ का अप्रॉक्सीमेट कितना होता है? 20,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर। तो परिधि जो होता है पृथ्वी की हमारी 40,000 किलोमीटर होती है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, ठीक। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, ठीक। 18 नंबर बायोलॉजी का क्वेश्चन है, कह रहा रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है? विच कैरी ऑक्सीजन इन ब्लड? RBC, WBC, प्लाज्मा, प्लेटलेस। तो देखो WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइट ब्लड सेल होता है। इसका वाइट ब्लड सेल होता है, इसका वाइट ब्लड सेल होता है, इसका वाइट ब्लड सेल होता है। RBC का क्या होता है? रेड ब्लड सेल होता है, ठीक। तो रक्त में ऑक्सीजन का पहुंचाना RBC का काम होता है, ठीक। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? विच इन्वेंटेड द माइक्रोस्कोप? रॉबर्ट हुक, एंटीनो वान लीवनहॉक, आइंस्टीन या न्यूटन। तो देखो रॉबर्ट हुक ने हमारा किसका खोज किया था? सेल की खोज की थी। सेल की खोज कब की थी? 1665 ईस्वी में किए थे। किस में किए थे? कॉर्क, ये प्लांट था, प्लांट के कॉर्क में किए थे, प्लांट के कॉर्क में किए थे, कॉर्क में किए थे, कॉर्क में, ठीक। एंटीनो वान लीवनहॉक ने हमारा बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की खोज की थी। बैक्टीरिया कैसी थी? लिविंग थी, बैक्टीरिया हमारी लिविंग थी, ठीक। ये प्लांट में इन्होंने डेड कोशिका की खोज की थी, ठीक। आइंस्टीन हमारे क्या थे? न्यूटन
न्यूटन जो बल के नियम दिए थे, न्यूटन ने बल का नियम दिया था, न्यूटन ने बल का ही नियम दिया था। ठीक, तो देखो एंटिनो वान लियोनहॉक ने ही माइक्रोस्कोप का खोज किया था। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाप को वापस पानी में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग स्टीम बैक टू वाटर। जैसे ही कोई ये भाप है, ये भाप है, ये भाप है, भाप को कन्वर्ट किया जा रहा है पानी में, पानी में, ये कोई बर्तन में, ये कोई मान लो बर्तन है, उसमें पानी, ये भाप है, ये भाप से पानी बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं वेपराइजेशन, संघनन मतलब कंडेंसेशन, गलन मतलब मेल्टिंग, या ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में क्या होता है, जो सॉलिड होता है, सॉलिड जो ठोस होता है, सोर्स ठोस जो होता है, ये सीधे गैस बन जाता है, ये गैस बन जाता है। तो सॉलिड अगर सीधे गैस बन जा रहा है तो वह सब्लिमेशन होता है। मेल्टिंग मतलब जैसे होता है ठोस से, ठोस को द्रव में बदलना, द्रव जैसे ठोस को आइस है, इसको पानी में बदलना, तो गर्म कर दीजिए, मेल्टिंग कर दिए, तो भाप को पानी में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे में जंग किससे लगती है? रस्टिंग ऑफ आयरन इज ड्यू टू पानी से, वाटर से, एयर से, पानी और हवा दोनों से, वाटर एंड एयर, या धूप से, सनलाइट से। तो देखो लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग ना लगे तो उसमें हम जिंक की परत चढ़ाते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं। जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइवेजेशन कहते हैं, ग्लाइवेजेशन कहते हैं, ग्लाइवेजेशन कहते हैं। ठीक, ग्लाइवेजेशन कहते हैं। तो लोहे पे जंग कैसा लगता है? पानी और हवा के कारण लोहे पे जंग लगता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला भारतीय कौन था? फर्स्ट इंडियन इन स्पेस वाज। अंतरिक्ष में भेजने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सुनीता विलियन, या विक्रम साराभाई। तो देखो अंतरिक्ष में भेजा गया पहला व्यक्ति राकेश शर्मा थे, राकेश शर्मा थे। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि जल को शुद्ध करने के लिए सबसे सामान्य रसायन कौन सा है? ये जेनम में क्वेश्चन आया था, ये जेनम 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, कह रहा मोस्ट कॉमन केमिकल यूज टू द प्यूरिफाई वाटर। ब्लीचिंग पाउडर को, सोडा को, साल्ट नमक को, या फिटकरी को। तो जल को शुद्ध करने के लिए सामान्य क्या रसायन क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaO Cl2 होता है, CaO Cl2 होता है। ठीक, साल्ट का NaCl होता है। ठीक, NaCl। फिटकरी का K2SO4, Al2SO4 का होल थराइज इंटू 24H2O, ये फिटकरी का सूत्र होता है। ठीक, ये आप लोग याद कर लीजिए, कभी मान लीजिए पूछ ले तो। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ा स्थलीय जानवर कौन सा है? लार्जेस्ट लैंड एनिमल, स्थलीय जानवर कौन सा है? जिराफ है, अफ्रीकी हाथी है, या गैंडा है, या वेल है। तो सबसे बड़ा स्थलीय जानवर कौन सा होता है? अफ्रीकी हाथी होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। वीडियो अगर अच्छी लगे, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूरजमुखी में किस प्रकार का परागण होता है? टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन इन सनफ्लावर। सनफ्लावर में कौन सा पॉलिनेशन होता है, मतलब परागण, परागण कौन सा होता है? पॉलिनेशन मतलब परागण। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है, या सेल्फ पॉलिनेशन होता है, या वाटर पॉलिनेशन होता है, या कीट पॉलिनेशन होता है? कीट पॉलिनेशन को इंसेक्ट पॉलिनेशन कहते हैं, जल परागण को वाटर पॉलिनेशन कहते हैं, स्व परागण को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, और परागण को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं।
तो सूरजमुखी में जो होता है ये हमारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे हल्का धातु कौन सा होता है, लाइटेस्ट मेटल। तो लिथियम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। तो सबसे हल्का धातु ये सबको मालूम होता है क्या होता है, लिथियम होता है, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक। ये 28 नंबर क्वेश्चन ये यूपी गेट में पूछा गया था, यूपी गेट में पूछा गया था क्वेश्चन, मतलब जेएनएम जो जेएनएम का एग्जाम यूपी में कराता है अटल अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, जेएनएम का एग्जाम, उसमें पूछा गया था कि पृथ्वी की सतह में कितना परसेंट भाग जल है, कह रहा परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस, कह रहा पृथ्वी की सरफेस पे कितना परसेंट जल है, 50% है, 60% है, 71% है या 80% है। तो पृथ्वी की सतह पर कितना परसेंट भाग जल है, तो 71% भाग जल है, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक। ये 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा पहला परमाणु बम कब गिराया गया था, फर्स्ट एटॉमिक बम वाज द ड्रॉप्ड इन, पहला परमाणु बम कब गिराया गया था, 1940 में, 1940 में, 1942 में, 1942 में, 1945 1944 में या 1947 में। तो पहला परमाणु बम कब गिराया गया था, 1945 में गिराया गया था, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि सबसे अधिक विद्युत चालकता किस धातु में होती है, विच मेटल हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी, सबसे ज्यादा चालकता किस धातु में होती है, कॉपर में, गोल्ड में, सिल्वर में या एल्युमिनियम में। तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किस में होती है, तो ये हमारा सिल्वर में होता है, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक। तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए एसआरपी क्लास। ठीक। आज हम लोग इतना देखते हैं, कल हम लोग पीसीबी का पार्ट नंबर 3 लाएंगे। ठीक। आज 2 हमारा खत्म हो गया, 2 हमारा खत्म हो गया। ठीक।